हे गाइस, महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप सब? आए हो बच्चों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर में अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सो मैं यहाँ देखिए तैयार होके निकल रही हूँ। मेरी बेटी भी तैयार रही है, मेरा बेटा, मेरी सासू माँ तैयार हो रही है और मैं निकल रही हूँ। जा रही हूँ पूजा में। मेरे मौसी के यहाँ पूजा है और शाम को भी, अभी सुबह भी पूजा थी, चर्चा है, शाम को ही पूजा है। तो ये निकाल रही हूँ हम लोग। काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी से दिमाग ख़राब हो जा रहा है एकदम। बहुत तेज़ धूप हुआ है। चलो हो गया? चलो, झोला उठाओ। झोला कहाँ रखे? झोला कहाँ रखे? रोड से इधर ही पे। हाँ, इधर से निकलो। हाँ, ले ले और नन्हे। चलो 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 चलो। ऐसे ही हो, देखा वो पहन के चला चल। तो यही तो है, पहले पहने चा चलना। काला काला नहीं, मेहंदी लगाइए बाल में डॉली बुआ। अब दूसरा ऑटो का वेट करो, ऑटो आएगा तो चला जाएगा। मजा आ रहा है घूमने में, घंटे को घूमने में मजा आता है ना? हाँ, घूमने में मजा आ रहा है। हाँ, चली गई। अभी देखो नमो घाट आएगा। हाँ, नमो घाट आएगा। देखा हुआ है ना? देखो देखो नमो घाट आ गया ना, गंगा जी। नमो घाट घूमने आवल लड़की होती बुलावल। हाँ, मोबाइल गिरा अगर मेरा बाहर तो बहुत पीट देगा, हाथ छोड़ो मेरा। लड़की आवेले पतैया जहाँ भी जाती है गिरते पड़ते जाती है। तो हम लोग आ गए गाँव में। ये रहा गांव का लोकेशन पूरा, चारों तरफ हरियाली, खेत पूरा। क्या है? आगे देखो वरना फिर तुम गिरोगी। हम लोग आ गए हैं गांव में। ये मैं हूँ और मेरे पीछे पीछे सब लोग हैं। क्या चीज़? पंखा का चल रहा है इतना तो हवा। भगवान जी का पंखा चल रहा है। भगवान जी का, भगवान जी का। गाँव तो है लेकिन पंखा का है। पगली चल। पीछे पीछे मेरी सासू माँ आ रही है धीरे धीरे। हे गई, जब हम लोग घर पहुँचे देखें यहाँ शिव चर्चा शुरू हो गया था। तो यहाँ शिव चर्चा हो रहा था और उसके बाद फिर होना था वो सुंदर कांड का पाठ। तो अभी फ़िलहाल शिव चर्चा हो रही थी, तो हम लोग पहुँच गए। तो शिव चर्चा हो रही थी, हम लोग बैठ गए, जाके शिव चर्चा में शामिल हो गए। तो यहाँ मेरी मौसी और मेरी मामी जी सब लोग बैठी हैं यहाँ पे, बाकी सब औरतें हैं, भाभी हैं, सब लोग हैं। और यहाँ हम आगे बैठ गए। बाहर से आए थे, पंखा उस टाइम बंद था, दिया जल रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो ये खांसी मेरी जान नहीं छोड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। बाहर से मतलब आए थे तो थोड़ा सा चल के आए थे ना, उस दिन बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी, बहुत तेज़ धूप हुआ था रास्ते में। और हम लोग यहाँ पहुँच गए थे इस पूजा में। यहाँ पे हम लोग बातें भी कर रहे थे। आगे यहाँ भजन कीर्तन हो रहा था, इस चर्चा का भजन कीर्तन हो रहा था और हम लोग यहाँ बातें भी कर रहे हैं, यहाँ पूजा पाठ भी हो रहा है। फिर मेरी सासू माँ देखिए, वो भी भजन गा रही हैं बैठ के। मैंने ही बोला कि आप भी गाइए। और फिर यहाँ देखिए फाइनली पूजा ख़त्म हो गया। फिर हम लोग दोपहर में खाना खाने बैठ गए। खाना में बना था पुलाव, वेज पुलाव बना था, सब देख सकते हो, गर्मा गर्म पुलाव था, क्योंकि हाथ से बहुत ही जल रहा था। मैं अपनी बेटी को खिला रही थी, मैं भी खा रही थी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। उसे भी खिला रही थी और मैं भी खा रही थी। और उसे तो हर चीज़ तीखा लगता है।
और उसके बाद खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग चले गए थे रील्स वगैरह बनाने, फ़ोटो वोटो खिंचवाने। और यहाँ सब लोग मौसी लोग, मेरी सास, मेरी मौसी और भी सब जो रिलेशन में थे, मेरी मामी जी है, यहाँ बच्चे हैं, सब लोग बैठ के आराम कर रहे थे क्योंकि फिर सुंदरकांड वाले आने में थोड़ा टाइम था। फिर उसके बाद भैया लोग भी आ गए। यहाँ देखिए इन लोग अपना सुंदरकांड करने की तैयारी करने लगे, माइक वगैरह लगने लगा। बहुत मज़ा आता है और मैं सारा तैयारी भी साथ दे रही थी। तो देखिए ये जो मेन प्रसाद तो गुड़ और चने का ही होता है, तो गुड़ ऊपर रखा था, फिर मैं चना ले जा रही थी। और यहाँ बलून वगैरह सीढ़ियों में सजाया जाता, पूरा डेकोरेट करके कराया जाता क्योंकि बच्चा हुआ था, इसीलिए पूरे पूजा रखा गया था। बरही थी तो पूजा रखा गया था घर में और घर पूरे अच्छे से डेकोरेट किया जा रहा था। तो यहाँ हमारे देखिए श्री बजरंगबली जी और श्री राम जी विराजमान है। यहाँ पर भैया लोग पहले पूजा की तैयारी कर रहे हैं और बीच में पता नहीं है क्या आ गया, मेरा फिंगर शायद आ गया था। वीडियो कर रही थी, मेरा फिंगर आ गया था वीडियो में। और यहाँ पे हम लोग पूरा मतलब वो सेट कर रहे थे। अब मुझे ध्यान ही नहीं पड़ा कि मेरा कैमरा उल्टा हो गया है। मैं वैसे ही मैंने कैमरा रख दिया था, कैमरा मेरा उल्टा हो गया था। फिर जब मैंने देखा कैमरा को तो कैमरा को मैंने सीधा किया। और यहाँ हम लोग बैठ गए थे सुंदरकांड का मतलब कि पाठ करने के लिए। सब लोग जिससे बैठना था हम लोग सब लोग बैठ गए थे सुंदरकांड का पाठ पढ़ने के लिए। यहाँ पे किताबें थी, किताबें सबको अभी दिया जाएगा। सब लोग किताब वगैरह लेके यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ पढ़ेगा। और मेरा मोबाइल, मुझे ध्यान ही नहीं था कि मेरा मोबाइल ऑन है कि ऑफ है। आप लोग देख सकते हो। अब बीच में फिर मेरा फिंगर आ गया, फिर से ब्लाइंड हो गया। आप लोग भी बोलोगे क्या रिकॉर्ड की है, लेकिन क्या करूँगा, इस अब मैं बीच में से काट नहीं कर सकती। जो भी था मैं अनकट वीडियो सब डालती हूँ, मैं कोई भी वीडियो काटती नहीं हूँ। यहाँ पर देखिए सारी यहाँ तैयारियाँ हो रही थी, हम लोग यहाँ बैठे हुए थे और पूरा बहुत ही मज़ा आ रहा था। भैया लोग सारी तैयारियाँ पूजा पाठ की कर रहे थे। ये वीडियो मेरा कैमरा चालू रह गया, मुझे पता ही नहीं। मैंने कैमरा नीचे रख दिया था और कैमरा चालू हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि कैमरा चालू है कि कैमरा बंद है। सामने मेरा फिंगर भी आ गया है तो मैं भी पागल हूँ। कैमरा चालू था, कैमरा मैंने देखा ही नहीं कैमरा ऑफ है कि ऑन है। मेरी मेन बात, मेरी बेटी आ गई थी ना, मेरी बेटी मुझे परेशान करने लगी थी, मम्मा मोबाइल दे दो, मम्मा मोबाइल दे दो। मैं उसी से बात करने लगी, फिंगर वगैरह कैमरा में लग गए और तब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी जब मैं वॉइस रिकॉर्ड देने जा रही तो देख रही थी ऐसे हो गया। मैंने बोला कुछ नहीं, अब जो है सो यही है, तो मैं पूरा रिकॉर्ड करके पूरा डालूँगी। तो उसके बाद भैया लोगों को यहाँ पे देखिए गमछा, मतलब कि एक एक गमछा भैया लोगों को उड़ाना था, उन लोग को दक्षिणा देना था। तो भैया लोगों ने पूजा की तैयारी कर ली थी। यहाँ भाभी जी आ गई थी पूजा करने के लिए। उन लोग पूरा तैयारी की, माला वाला पहना दिए, फिर घर के और मतलब जिसको पूजा करना था बुलाया गया। तो यहाँ भाभी जी पूजा की और सब भैया लोग को टीका लगा रही थी। तो भैया भाभी टीका लगा रही थी और मैं सब भैया लोग को, जो कीर्तन करने आए थे भैया लोग को गमछा, मतलब कि गमछा पहना कर, गले में गमछा डालकर उन लोगों को दक्षिणा दे रही थी। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है गाइस। मुझे तो सुंदरकांड का पाठ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए कितने प्यारे हमारे श्री राम जी और बजरंगबली जी का पूरा अच्छा सा डेकोरेशन हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ सारे भैया को मैंने गमछा देकर और दक्षिणा दिया। मौसी जी बोली तुम ही दे दो, तो मौसी जी, और ये मौसा जी लगते हैं, मतलब कि मेरे मौसा जी के दोस्त लगते हैं, तो मौसा जी हुए, तो इनको दिया जा रहा था। बोले नहीं मैं नहीं लूँगा, मैं बाहर का थोड़ा ना हूँ, तो उन्होंने नहीं लिया। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने सबको दे दिया और फिर हमारा यहाँ भजन कीर्तन होना स्टार्ट, भजन कीर्तन नहीं, पहले सुंदरकांड का पाठ होना स्टार्ट हुआ। तो सबको किताब एक एक दे दिया गया, मैंने भी ले लिया किताब एक। तो पहले उन लोगों को पानी पिलाया गया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पहले उन लोगों को पानी पिलाया गया और उसके बाद पाठ स्टार्ट हुआ। देखिए मैं भी बैठ गई हूँ पाठ पढ़ने के लिए, यहाँ सब लोग पाठ पढ़ रहा है। तो चलिए पाठ हम लोग पढ़ते हैं और फिर हम लोग पाठ पढ़ने बैठ गए। और उसके बाद मेरी बेटी आई, मोबाइल लेकर चली गई और उसके बाद फिर पाठ ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे डांस गाना, मतलब कि भजन कीर्तन ख़त्म हो गए थे, तो बाहर फिर गाना, थोड़ा बरई का गाना वाना स्टार्ट हो गया।
और भोजपुरी के सॉन्ग कुछ ऐसे हो रहे थे जो नहीं समझ में आते। उसके बाद हम लोग इतना डांस किए क्या बताऊँ गाइस, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हो पाया ढंग से, क्योंकि मेरा बेटा कहीं और, मैं अकेले कितना करूँगी। और वो पूछ रही थी कि इसमें से बुआ कौन है, मौसी कौन है। नेक रहता है ना, नेक सब लोग दिखा जाता है। तो मैं बताऊँ कौन है कौन नहीं है। जो हंसी लग रहा है ना, दादी जी यहाँ बैठी है, वो दादी जी है, सब लोग हंसी मजाक इसी में हो रही थी। इसी में हंसी मजाक हो रही थी, गाना बजाना होता। मैं ओरिजिनल, और मतलब कि जब मैं ओरिजिनल मतलब वॉइस डालती ना, जो गाना वगैरह हो रहा था, और भी मज़ा आता, लेकिन ओरिजिनल वॉइस नहीं डाल सकती क्योंकि मजबूरी थी। फिर उस यहाँ में ये गाना होता ना, जुग जुग जिया सुलन बाबा वनवा के भाग जागल हो, तो ये गाना हो रहा था। तो मैं बुआ थी और ये भाभी है, इन्हीं का बेबी है, छोटी वाली भाभी, तो इन्हीं का बेबी है, ये बेटा है। तो मैं लेके इसे मतलब इस वीडियो में से गाना बना रही थी। और ये आपको ये रील मेरा देखना है तो अभी मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं किया है, तो बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। तो आप ये रील मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब में भी देख सकते हो। और बाकी का जितना मैंने रील्स बनाया है, सारा रील्स मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब में है, आप जाकर देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और सब्सक्राइब करके जाइएगा गाइस। तो यहाँ बहुत अच्छा लगा निकले के लिए वो लोग गाना गा रहे थे। और मेरा बाबू कितने क्यूटी सा मुझे देख रहा है, तो वो गोदी में जब ली तो रोने लगा था, मैं ले ली तो फिर हंसने लगा। और इतनी गर्मी थी उस दिन, इतनी गर्मी थी, तो मैंने तो एक सिंपल सा सूट पहन के गई थी मैं। और यहाँ देखिए मेरी मामी जी है ये, और मेरी मामी जी यहाँ डांस करने आई है। देखिए कितना अच्छा से डांस कर रही है, बहुत अच्छा डांस की है मेरी मामी जी, बहुत अच्छा। फिर मामी जी डांस बहुत अच्छा, गाना तो बहुत अच्छा गाती है, शादी का, पूजा पाठ का गाना बहुत अच्छा गाती है, शुरू से उनकी आदत है ना गाने की, तो बहुत अच्छा गाती है। और यहाँ देखिए बहुत मज़ा आया सबके साथ। और फिर उसके बाद जो हम लोगों ने झूम झूम कर डांस किया, उसके बाद तो फिर क्या करूँ, थक गई बैठे बैठे। फिर डांस करने के बाद बैठी थी, मेरी एक भांजी ला के दी, लीजिए मौसी ये टिक्की खा लीजिए, सुबह से वही दोपहर का मैं जब आई थी खाई थी, 9:30 बज रहा था, 9। तो ये सब फिर डांस करने के लिए बुलाने लगे। और मेरा कमर का हालत तो गाइस मत पूछिए, मैं ये वीडियो 2 दिन बाद वॉइस ओवर दे रही हूँ, क्योंकि दूसरे दिन तो मेरा हालत बहुत ज़्यादा था, मैं बिस्तर से ही नहीं उठ पा रही थी, कमर की, कुछ नहीं बस कमर की वजह से। और मतलब कि क्या बताऊँ, इतनी बुरी नज़र मुझे लग गई थी गाइस। यहाँ पे देखिए बम बोल रहा है, काशी का गाना हो रहा था, तो यहाँ पे सब मतलब अब तो एकदम डांस करके तो थक गई थी, ना मन नहीं करता, और ऊपर नीचे करके और भी हालत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने डांस नहीं किया। फिर डांस में मैं पीछे क्या करूँ, डांस मेरी मजबूरी है, मैं डांस में पीछे हंस नहीं सकती। और ये देखिए मेरे भतीजा आ गया, डांस करिए, बम बम बोल रहा है काशी वाले गाने में। और यहाँ सब लोग आ रहा है जा रहा है, इसी में से बहुत ही मज़ा आता है गाइस, बहुत मज़ा आता है, सब लोग साथ में रहता है। तो बम 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 बोल रहा है काशी में, खड़ा हो गया, थोड़ा सा सेल्फी बोर्ड में मैंने मोबाइल लेके थोड़ा सा हिल ली। यहाँ देखिए ये भी मेरी भतीजी लगेगी, तो दोनों भतीजा भतीजी डांस कर रहे थे, उन लोग का भी थोड़ा सा मैंने क्लिप ले लिया। और उसके बाद फिर मैं चली गई नीचे, भजन कीर्तन ख़त्म हो गया फाइनली। आज विदाई भी थी इनकी, क्योंकि उसी दिन इसकी विदाई भी रखी हुई थी कि सारे अखंड प्रोग्राम में उसी दिन इसकी विदाई भी वहाँ से हो जाएगी। तो इसकी विदाई की यहाँ तैयारी चली थी, इसका ससुराल वाले सब लोग बैठे थे। ये जी कौन है आप लोग पहचान रहे होंगे, इसके शादी का वीडियो मैंने डाला था। तो देखिए ये दूल्हा दुल्हन विदाई के लिए तैयार है, गाड़ी बैक किया जा रहा है कि गाड़ी में बैठ के निकलेंगे। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे गाड़ी वगैरह में गाड़ी को बैक किया जा रहा है पहले। उसके बाद फिर हम लोग भी दूल्हा दुल्हन निकल गए, तो हम लोग भी अपने घर के लिए निकल पड़े। क्या करेंगे, रात हो रहा था, हम लोग को अकेले ही आना था, तो काफ़ी दूर है मौसी जी का वो वाला घर, तो इसीलिए हम लोग भी निकल पड़े रास्ते में। तो चलिए घर चल के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस घर आ गए, कोई आने नहीं दे रहा था, सब बोल रहा था रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पर क्या करें, मेरी बेटी का पेपर है, अगर फाइनल एग्ज़ाम है, नहीं होता एग्ज़ाम तो हम रुक जाते, 2-3 दिन रह के आते, अच्छा लगता है मुझे।
इनका पैसा है बोल के उतारा पड़ा। चुड़ैल का मेरी चुड़ैल का चुड़ैल। अरे मम्मी आरोही का हूँ। नहीं आरोही का नहीं है। आरोही का है। तो बहुत थक गई हूँ एकदम, नाच नाच के हालत ख़राब हो गई, ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाए। ये मेरा लड़का खाली नाम का है, काम के टाइम खाली भाग जाता है, कोई काम का नहीं है। तुम चुप रहो। वीडियो बनाना था तो कहाँ घुसे पड़े थे खाली मोबाइल हॉटस्पॉट चालू करके। सो गाइस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और कमेंट्स में ढेर सारा भर भर के प्यार दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बखैर गाइस, बाय बाय।